हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू रुठिया क्लासेस। आज हम लोग क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट जो टाइप है जिसे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है ओस्वाल्ड-टिप्पो का क्लासिफिकेशन पढ़ा था और उसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से प्लांट किंगडम को कितने सब किंगडम में डिवाइड किया गया। उसके बाद क्लासेस के बाद ऑर्डर और हमारे जो सब किंगडम, फाइलम और ऑर्डर, तो ये सब हम लोगों ने देखा था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा किंगडम है, मतलब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस क्लासिफिकेशन है और काफ़ी लोगों ने इसको जो है अच्छे से मतलब इस पर सहमति जताई कि हाँ ये जो क्लासिफिकेशन है वो काफ़ी हद तक ठीक है। और जो ओस्वाल्ड-टिप्पो का क्लासिफिकेशन था, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशन दिए थे तो ओस्वाल्ड-टिप्पो ने 1942 में दिया था अपना क्लासिफिकेशन। तो कुछ लोगों का जो मानना था कि ओस्वाल्ड-टिप्पो का जो क्लासिफिकेशन था उसमें कुछ कमियां थी जिसके वजह से लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसी क्लासिफिकेशन को फिर मॉडिफाई करते हुए नेक्स्ट जो अगला क्लासिफिकेशन था वो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. विटेकर के द्वारा प्रपोज किया गया था 1969 में। और इसके द्वारा बताया गया कि जितने भी प्लांट हैं, ठीक है, उनको हम 5 किंगडम में डिवाइड करेंगे। देखो, सबसे पहला जो एक्लर्स क्लासिफिकेशन था उसमें 2 किंगडम बनाए गए थे, क्रिप्टोगैम्स और फिनेरोगैम्स। उसके बाद जो दूसरा आपका आया ओस्वाल्ड-टिप्पो के द्वारा, उसमें क्या थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा बताया गया था। तो ये 2 किंगडम थे। और इसके ये जो आपका 5 किंगडम विटेकर द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया, उससे पहले भी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा, ठीक है। और किसी बुक्स में आप देखेंगे, आई थिंक 9th की क्लास के बुक्स में दिया था, जो पुरानी वाली बुक्स हैं 2018 के लगभग। तो उसमें जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो बताया गया कि अरस्तु ने प्रपोज किया था। तो ऐसे बुक्स में था, तो मैं उस गलती कर चुका हूँ। हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था एग्जाम टाइम में, तो मैंने अरस्तु को बताया, जबकि जो है ये रॉन्ग है, मतलब क्वेश्चन रॉन्ग बनाया गया था। तो उसका जो आंसर करेक्ट आंसर हो कैरोलस लिनियस ने जो है इनसे पहले, विटेकर साहब से पहले इन्होंने जो है अपना जो क्लासिफिकेशन दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। और ये 1758 में इन्होंने प्रपोज किया था कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके आधार पे इन्होंने बताया था कि जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स है, सॉरी प्लांट्स में लिविंग थिंग्स, तो उसमें 2 कैटेगरी बनाई, एक तो किंगडम प्लांटी और दूसरा किंगडम एनिमेलिया। ये 2 किंगडम था, ठीक है। उसके बाद जो है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन ये कॉपलैंड के द्वारा बनाया गया, जिसमें इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया को बताया था। देन ये दोनों क्लासिफिकेशन भी उतनी फेमस नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसको जो है काफ़ी सहमति मिली। और ये जो क्लासिफिकेशन था आर.एच. विटेकर के द्वारा 1969 में प्रपोज किया गया था। और इसी के आधार पे ही जो है जितने भी प्लांट्स हैं उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया। और इनका जो बेस था, इस किंगडम का जो मतलब इस क्लासिफिकेशन का जो बेस था उनका ये था कि जो सेल स्ट्रक्चर होगा, मतलब जो भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा किसी भी प्लांट्स का, उनका सेल स्ट्रक्चर कैसा होगा और उनका जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण करने की विधि कैसी होगी और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाइड किया था। तो चलिए देखते हैं आर.एच. विटेकर जी का क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आर.एच. विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो 1969 में, ठीक है। 1969 में एक क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था। अगर आप किसी भी कंपटीशन में एग्जाम में देते हैं तो ये क्वेश्चन आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। और दूसरा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने क्या किया कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसको प्लांटी और एनिमेलिया कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड के द्वारा बताया गया। उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया 4 किंगडम बताया। देन 1969 में जब विटेकर साहब आए तो उन्होंने 5 किंगडम बताया, जिसमें पहला जो किंगडम था इनका किंगडम मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड प्लांटी, फोर्थ फंजाई और फिफ्थ एनिमेलिया। इन्होंने 5 किंगडम बनाए। अब ये जो 5 किंगडम है
इनका जो बेस रखा उन्होंने, किस बेस पे ये 5 किंगडम्स को उन्होंने डिस्क्राइब किया। तो चलिए देखते हैं पहला जो बेस था, तो इन्होंने पहला जो बेस रखा वो है कि बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर। अब बॉडी स्ट्रक्चर में है कि जो प्लांट की शारीरिक संरचना है वो कैसी है। बॉडी स्ट्रक्चर मतलब कि वो क्या है, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर यानी एक कोश की, या बहुकोश की, या मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बेस पे ये बताया कि जो यूनिसेलुलर है, एक कोश की जीव है, उनको हम अलग किंगडम में रखेंगे, और जो मल्टी सेलुलर है उनको हम अलग किंगडम में रखेंगे, ठीक है। दूसरा, अब जैसे यूनिसेलुलर में क्या है आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, बैक्टीरिया हो गए, और मल्टी सेलुलर में जितने भी हमारे कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, कुछ नॉन कार्डेट्स भी हैं, उनको भी हम मल्टी सेलुलर्स में रखते हैं। प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ लेके कार्डिटा तक के जितने भी आपके एनिमल्स हैं, ठीक है, वो सब क्या है आपके यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो बेस है, फर्स्ट बेस क्या रखा, बॉडी स्ट्रक्चर यानी उनकी शारीरिक संरचना कैसे होगी। दूसरा सेल स्ट्रक्चर, कोशिका कैसे होगी, यानी अगर कोशिका के बारे में देखिए तो कोशिका भी हमारी 2 टाइप्स की हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, जिसमें हमारे गोल्गी बॉडी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, ये क्या होता है एकदम उसमें एब्सेंट होता है, बट राइबोसोम उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स, जिसमें ये अदर पार्ट्स बॉडी, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वो क्या हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में क्या, उसमें पूरा जो है मेम्ब्रेन ऑर्गन्स जो है, मेम्ब्रेन युक्त जितने भी बॉडी ऑर्गन है सेल के, वो क्या होते हैं उसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस की हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता उनके न्यूक्लियस के पास, उनकी मेम्ब्रेन में, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ये तो प्रोकैरियोटिक में था, यूकैरियोटिक में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो इन्होंने दूसरा जो बेस रखा कि सेल स्ट्रक्चर कैसा होगा, यानी कोई भी जो प्लांट है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स की बनी है या यूकैरियोटिक सेल्स की बनी है, उसके आधार पे उन्होंने 5 किंगडम बनाए। थर्ड जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि जो भी प्लांट है या एनिमल्स है या जो भी लिविंग थिंग्स है, उसका पोषण करने की विधि कैसी है, ठीक है। तो क्योंकि हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखते हैं तो कुछ ऑटोट्रॉफिक भी हैं, कुछ कीमोसिंथेटिक हैं, कुछ सल्फर कंटेनिंग और हेट्रोट्रॉफिक्स है, सेप्टोफिटिक है, हाइड्रोजोइक, होलोजोइक। तो इस तरह से जितने भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको भी ये बेस मान के लिविंग थिंग्स को इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो था लाइफ स्टाइल, ठीक है। लाइफ स्टाइल में उनका जब वो हमारे इन्वायरमेंट में किस बेस पे वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे इकोसिस्टम की बात करें, अगर हम इकोसिस्टम में देखें तो इकोसिस्टम वो किस तरह से रोल करते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम में तीन पार्ट्स हमारे मुख्य रूप से होते हैं, जिसमें आपका प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर, ठीक है, यानी उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये 3 चीजें होती हैं। तो अब जो लाइफ स्टाइल में दिखाया उन्होंने कि अगर उनका प्रोड्यूसर है तो अलग किंगडम बना दिया, कंज्यूमर्स हैं तो उनके लिए अलग किंगडम, डीकम्पोजर्स हैं तो उनके लिए अलग किंगडम, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने 4 बेसिस रखे, मेन की बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, देन सेल स्ट्रक्चर कैसी होगी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका कैसा होगा और लाइफ स्टाइल कैसी होगी। इसके आधार पे उन्होंने, किसने, आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बता दिया कि भाई जितने भी लिविंग थिंग्स उनको हम 5 किंगडम में हम, मतलब 5 जगत में हम उसको अलग कर सकते हैं, ठीक। तो अब इन 5 जगत में सबसे पहला जो जगत है वो क्या है इनका, जगत मोनेरा या किंगडम मोनेरा। अब देखिए किंगडम मोनेरा में क्या होता है कि किंगडम मोनेरा की जितने भी जीव हैं ये सबसे पहले क्या, ये एकदम प्रोकैरियोटिक सेल्स के होते हैं, क्या देखो, क्योंकि बेस में दिखा गया कि भाई अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स के हैं तो वो हम उसको अलग किंगडम में रखेंगे। तो किंगडम मोनेरा जो है, किंगडम मोनेरा के अंतर्गत जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने हुए जितने भी प्लांट हो या एनिमल्स हो, ठीक है, या जितने भी लिविंग थिंग्स सजीव हैं, उनको इन्होंने क्या रखा, जगत मोनेरा के अंतर्गत रखा। किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल्स की जितने भी लिविंग थिंग्स थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उनको किंगडम मोनेरा के अंतर्गत रख दिया, ठीक। अब जो प्रोकैरियोटिक्स, अभी जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या होती है कि जो इनकी ये बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पहला कि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इनमें जो डीएनए होता है वो नेक्ड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है,
और जो है मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन्स जो है इसमें एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाकी अदर जो सेल है वो एब्सेंट होते हैं। और इनका जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला या सीलिया का जो यूकैरियोटिक में मॉडल होता है, लाइक 9+2 का जो मॉडल होता है वो इसमें नहीं पाया जाता। 9+2 वाला क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। बट कुछ मतलब कुछ सजीव ऐसे हैं जिनमें जो है फ्लैजिलम या सीलिया होता है फॉर मूवमेंट्स के लिए उनके, ठीक है। और इनका जो न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है, हेट्रोट्रॉफिक, फोटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक। मतलब ये हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, मतलब दूसरों पे भी डिपेंड हो सकते हैं भोजन के लिए, और फोटोट्रॉफिक, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में ही अपना भोजन बना सकते हैं, और कीमोसिंथेटिक यानी कि किसी भी केमिकल्स के प्रेजेंट में भी अपना फूड का निर्माण कर सकते हैं अगर किसी भी केमिकल्स की इनको रिक्वायरमेंट होती है। तो इस टाइप की जितनी भी सजीव थे उनको क्या रखा है इन्होंने, किंगडम मोनेरा के अंतर्गत। इनका जो रिप्रोडक्शन है वो मेनली जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लाइक फिजन, बाइनरी फिजन, बडिंग, सेगमेंटेशन, इनके बेस पे इनमें रिप्रोडक्शन होता है। तो इस टाइप की जितने भी सजीव थे उनको उन्होंने किंगडम मोनेरा के अंतर्गत रखा, ठीक है। यानी किंगडम मोनेरा की जितने भी जीव हैं वो क्या होंगे, माइक्रोस्कोपिक होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होंगे, ठीक है। उनमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा, गाल्जी बॉडी एब्सेंट होगी, और उनका जो डीएनए है वो नेक्ड होगा, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं तो सिंपल ही बात है, डीएनए क्या होगा, नेक्ड होगा, हाँ। और इनमें फ्लैजिलम, जो डेवलप्ड फ्लैजिला या सीलिया है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। सिंगल सेल या सिंपल, बहुत सिंपल वाले जो मेम्ब्रेन फ्लैजिला होती है वो सीलिया होती है, इसमें पाए जाते हैं, ठीक। और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल, या एक बडिंग हो गया, बाइनरी फिजन हो गया, और विखंडन हो गया, ठीक है, सेगमेंटेशन, ये सारी जो प्रोसेस है वो किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आती है। और मेन जो कैरेक्टर ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। और जो किंगडम मोनेरा के अंतर्गत जितने भी जीव हैं इनको एक स्पेशल टर्म्स के लिए भी यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं डीकम्पोजर्स, ठीक है। मोस्टली क्या आते हैं, इनको हम डीकम्पोजर्स भी कहते हैं, डीकम्पोजर, डीकम्पोजर के भी नाम से जाना जाता है, या हम इसको क्या बोलते हैं, मिनरलाइजर, ठीक है। या क्या करते हैं कि मिनरलाइजर, यानी कि किसी भी चीज, कोई भी जो लार्ज एनिमल्स है या कोई भी बॉडी है उनको तोड़ के छोटे छोटे पीस में, यानी उनके जो कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है उनको ब्रेक करके अलग अलग कर देते हैं, यानी उनके मिनरल्स को ये तोड़ देते हैं, इसीलिए इनको डीकम्पोजर घटक कहा जाता है। भाई कोई भी लार्ज पार्टिकल्स या लार्ज सेल्स है या कोई भी एनिमल है, उनकी अगर डेथ होती है तो इनके अंदर जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, इनऑर्गेनिक पदार्थ हैं, उनको क्या करता है ये तोड़ के अलग कर दिया जाता है, इसलिए इसको मिनरलाइजर भी बोलते हैं या डीकम्पोजर भी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका किंगडम, सेकेंड किंगडम क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा। अब देखिए किंगडम प्रोटिस्टा मोनेरा में क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल्स थे बट यूनिसेलुलर थे, हाँ प्रोकैरियोटिक थे, सिंगल सेल वाले थे। अब जो है किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में क्या था कि ये जो है यूनिसेलुलर लेकिन यूकैरियोटिक सेल के थे, सिंगल सेल थी ये, लेकिन ये क्या थे, यूकैरियोटिक सेल्स के बने थे ये क्या थे, यूकैरियोटिक सेल्स थे। तो यूकैरियोटिक सेल हैं तो सिंपल सी बात है, अगर यूकैरियोटिक सेल्स का कोई भी एनिमल्स है तो उसमें सारी चीजें इससे जो है चेंज होगी, ठीक है। लाइक इसमें मेम्ब्रेन युक्त डीएनए भी होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट होगी, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, ठीक है, और गाल्जी ऑपरेटस, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और ये जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा को भी दो सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया, आर्कीबैक्टीरिया, सॉरी प्रोटिस्टा, ठीक है। तो प्रोटिस्टा क्या, ये आर्कीबैक्टीरिया इसमें है, मोनेरा में आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड किया गया है किंगडम मोनेरा को, ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। सेकेंड किंगडम आपका प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंतर्गत जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स के
सिंगल सेल्युलर एनिमल्स थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया, जिसमें हमारा प्रोटोजोआ फाइलम का लाइक यूलिना, पैरामीशियम, अमीबा, ये सब क्या आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए इनमें किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें मेम्ब्रेनस बॉडी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, लाइक इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होते हैं। जो छोटे जीव हैं उनमें एसेक्सुअल भी होता है, और जो बड़े वाले हैं यूकैरियोटिक सेल्स, जो लार्ज एनिमल्स है या कार्डेट्स है, हायर कार्डेट्स, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। और इनमें डेवलप्ड सिलिया और फ्लैजिला पाई जाती है, वेल डेवलप्ड, लाइक 9+2 वाले जो सिलिया, ठीक है, फ्लैजिला था, 9+2 फ्लैजिला या सिलिया इसमें प्रेजेंट होता है। और मोनेरा में क्या था, एब्सेंट था, ठीक है। अब जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो प्रोटिस्टा है, तो प्रोटिस्टा को अगर हम देखें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कि कुछ तो ऐसे हैं जो हमारे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, फोटोसिंथेटिक ठीक है। दूसरा जो है आपका वो कंज्यूमर्स, और तीसरा जो है आपका प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा जगत को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फोटोसिंथेटिक, कंज्यूमर्स और प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक में वो आते हैं जो लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, लाइक हमारा यूग्लिना है, ठीक है, ये यूग्लिनाइट कैटेगरी में आता है। यूग्लिनाइट हम क्लास में डिवाइड कर सकते हैं इसको, ठीक है। और डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनाइड, डायटम्स, ये सब क्या आते हैं आपके फोटोसिंथेटिक में आते हैं। कंज्यूमर्स में आपका फाइसरेला, ठीक है, फाइसरेला। प्रोटोजोन्स में आपका क्या है, अमीबा हो गया, ठीक है, पैरामीशियम हो गया, अब अमीबा की कुछ स्पीशीज क्या होती है आपके पैरासाइट्स के रूप में भी आते हैं, ठीक है, जैसे मलेरिया का आपका प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक है, ये पैरासिटिक के रूप में काम करते हैं, टिम्पैनोसोमा हो गया, ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिका, एंटमीबा जिंजेवेरिस, ये सब क्या है आपके प्रोटोजोन्स की कैटेगरी में आते हैं। यानी किंगडम प्रोटिस्टा को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, फोटोसिंथेटिक, कंज्यूमर्स और प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो ये किंगडम प्रोटिस्टा हो गया। देन किंगडम प्लांटी, ठीक है। अब किंगडम प्लांटी क्या है, इसमें ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर, ठीक है, यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टीसेलुलर हैं, और इनकी जो सेल वाल है, ठीक है, सेल वाल सेलुलोज की बनी होती है, मतलब इसमें सेल वाल भी प्रेजेंट होती है। इनकी जो सेल्स होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स है, लेकिन इसमें प्लांट में सेल वाल प्रेजेंट होती है। और एक सेल ऑर्गन्स में इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ठीक है, इधर वाले में क्लोरोप्लास्ट कुछ में होते भी हैं, कुछ में नहीं होते हैं, बट इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स में, ठीक है, सॉरी इसमें क्या है प्लांट, ठीक है, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। यानी इनमें जो फूड रहता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनता है। बाकी इसके पहले वाले में हम लोगों ने देखा फोटोसिंथेटिक, तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं, तो वो सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के थ्रू पूरा उनमें जो है पूरी साइकिल होती है फोटोसिंथेटिक की, और उसके द्वारा ये फूड का निर्माण करते हैं, ठीक है। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, प्राइमरीली सेक्सुअल, प्लांट में क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन वो प्रिमिटिव टाइप का होता है, और इसमें एकदम पूरा वेल डेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ही द्वारा होता है। ये हो गया आपका किंगडम प्लांटी का। देन आते हैं आपका किंगडम फंजाई, ठीक है। तो किंगडम फंजाई क्या है कि ये क्या होते हैं, सब हेट्रोट्रॉफिक होते हैं,
इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं, पैरासाइट्स के रूप में ये पाए जाते हैं। और इनको मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर भी कहा जाता है। फंजाई को मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर कहा जाता है, मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर। ठीक है, इधर वाले क्या थे, सिंगल सेलुलर थे, सिंगल सेलुलर थे। और ये फंजाई क्या है, मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर के नाम से भी जाना जाता है इनको। और इनको भी हम मिनरलाइजर के नाम से भी जानते हैं, यानी फंजाई और मोनेरा, ये दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, मिनरलाइजर या डिकम्पोजर। ये बॉडी के या किसी भी डीके मटेरियल से डेड बॉडी है तो उनमें जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको ये तोड़ के अलग अलग करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिनरलाइजर भी बोलते हैं। भाई ये मिनरल्स का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया ये आपके क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। इनमें जो है सेल वॉल प्लांट सेल्स की तरह इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और ये हेट्रोट्रॉफिक होलोजोइक, इनमें न्यूट्रिशन भी होता है। ठीक है, ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होते। प्लांट्स क्या होते हैं, क्लोरोफिल है तो उसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है। और इसके एग्जांपल्स में देखिए तो हमारे नॉन कार्डेड से लेके, यानी आपके फाइलम सिलेक्टेड से लेके, ठीक है, सिलेक्टेड हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, एनिलिडा हो गया, स्केलमेंथिस, प्लेटियलमेंथिस और वर्टिब्रेट्स, ठीक है, ये सब क्या आते हैं हमारे किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से विटेकर जी ने जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया। और ये इस पे लोगों ने अपनी सहमति दिखाई कि हाँ ये क्लासिफिकेशन अच्छा है, इसके आधार पे हम जो है आसानी से किसी भी एनिमल्स की स्टडी कर सकते हैं या प्लांट्स की हम स्टडी कर सकते हैं। इसमें एक कुछ लोगों ने इस पे जो है अपना क्रिटिसिज्म दिया कि हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। वो है आपका कि जो वायरस है, ठीक है, उसके लिए इन्होंने कोई स्पेशल क्लासिफाइड नहीं किया इनको, वायरसेस को इनकी क्लासिफिकेशन में। मतलब इसकी जो डिमेरिट है वो क्या है कि इन्होंने वायरस को कहीं पे भी इंक्लूड नहीं किया। तो वायरस क्या होते हैं भाई, हमारे लिविंग एंड नॉन लिविंग बीच का जो है कनेक्टिंग लिंक होता है, तो इन्होंने वायरस का कोई कैरेक्टर अपने क्लासिफिकेशन में एक्सप्लेन नहीं किया था। यही सिर्फ डिमेरिट में है इनका, बाकी सारी चीज़ें इनकी ठीक ठाक है। और जो है इसको जो है काफ़ी लोगों ने इस पर अपनी सहमति जताई। तो ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद एक आपका जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उसमें कुछ अलग नहीं किया गया, सब कुछ यही है। बस क्या था, किंगडम मोनेरा जो था, किंगडम मोनेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो उसी से 2 किंगडम अलग, मतलब एक किंगडम बढ़ गया, तो 5 किंगडम था। तो 5 किंगडम तो विटेकर के द्वारा हो गया। इसके बाद जो है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसमें सब कुछ सेम था, बस मोनेरा, किंगडम मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के थ्रू। तो वो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था। और इसमें एक मैंने आपको बताया कि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है कैरोलस लिनियस के द्वारा बताया गया था 1758 में, ठीक है, कैरोलस लिनियस 1758 में कैरोलस लिनियस का था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये भी पूछा जाता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो आप कैरोलस लिनियस को टिक करेंगे, ठीक है। 5 किंगडम आर.एच. विटेकर कब दिया था, 1969 में। और जो है आपके मिनरलाइजर कौन से हैं, तो आप फंजाई या मोनेरा किंगडम के जो मिलते हैं तो आप बता सकते हैं। और इनका बेस अगर हम देखें तो ये क्या है, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे इन्होंने लिविंग थिंग्स को किंगडम में डिवाइड किया था। और इस तरह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी हमारा कंप्लीट होता है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम सेम वही है, ठीक है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटी और एनिमेलिया से रखा गया है। 4 किंगडम में आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया रखा गया। उसमें फंजाई का कोई नॉमिनेशन नहीं है कि आप जो है 4 किंगडम में रखोगे, ठीक है। तो ये आपकी जो है स्टार्टिंग के जितने भी क्लासिफिकेशन थे ये हैं। इसके बाद एक आपका लास्ट जो क्लासिफिकेशन है जिसको हम 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ बोलते हैं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को, हमारे भैया क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में और स्टडी ग्रुप में इसको शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।